जय श्री कृष्णा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दशा माता की कहानी। एक बार दशा माता दयाड़ा बाबजी जंगल में जाते और चौपट बिछाते हैं और दयाड़ा बाबजी और दशा माता बोले कि चौपट तो खेले मगर आपने हार जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल से एक ब्राह्मण गुजरता नजर आया। दोनों ने उसको आवाज़ लगाई कि ब्राह्मण तुम हमारे हारने जीतने की साख भरोगे क्या। तो ब्राह्मण बोला हाँ महाराज मैं भरूंगा। दशा माता दयाड़ा बाबजी खेलने लगे तो दयाड़ा बाबजी जीत गए, मगर ब्राह्मण ने सोचा कि जीते तो दयाड़ा बाबजी पर इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्मी मिलेगी, अगर माताजी को जिताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में से माताजी जीती है। तो दयाड़ा बाबजी ने कहा ब्राह्मण जान से बोल रहे हो, कहीं चूक तो नहीं। ब्राह्मण बोला नहीं महाराज मेरे से तो कोई चूक नहीं हुई। तब माताजी ने अपनी अंगुली से हीरे की अंगूठी उतार कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी गया। रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं और स्नान ध्यान भी कर लूं। यह सोचकर अंगूठी वही तालाब की पाल पर रख दी। तभी एक मछली आई और अंगूठी ले गई। ब्राह्मण अंगूठी न पाकर दुखी हुआ घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था तो फिर उसे दशा माता दयाड़ा बाबजी मिले। फिर साख भरने के लिए कहा। उसने फिर हाँ कर दी। इस बार भी उसने झूठी साख भर दी। माताजी को जिता दिया और पिताजी को हरा दिया। माताजी ने प्रसन्न हो उसे हाथ के कंगन निकाल कर दे दिए। कंगन लेकर वह घर जाकर उसको ताक में रख दिया। फिर पड़ोसन किसी काम से वहाँ आई और कंगन उठा ले गई। इस तरह 2 दिन हो गए। वह रोजाना झूठी साख भरता और कुछ उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी कि आजकल क्या करते हो, पहले तो कुछ न कुछ भिक्षा भी ले आते, मगर आजकल कुछ भी न लाते हो और न कहीं जाते हो। घर में खाने के लिए अन्न व दाने भी नहीं बचे हैं। तो वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल से गुजर रहा था कि रास्ता में मुझे दशा माता और दयाड़ा बाबजी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भरवाई, परंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माताजी को जिताता हूँ और पिताजी को हरा देता हूँ। तब उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और कहने लगी कि आज से पिताजी को जिताना। तब से वह ब्राह्मण रवाना हुआ और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा। पर दयाड़ा बाबजी हंसने लगे कि आज तो ब्राह्मण तुम गलती कर रहे हो। इस पर ब्राह्मण बोला नहीं बाबजी मैंने कोई गलती नहीं करी। तब दयाड़ा बाबजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। वह मन में दुखी हुआ कि पत्नी की बात मानकर मैंने पिताजी को जिता दिया है, उन्होंने तो मुझे भस्मी दी है। अब आज पत्नी को जाकर क्या कहूँगा, ऐसा सोचते हुए वह गया और जाकर उस भस्मी को कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर पर बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और डांटेगी। इधर पत्नी घर में आती है तो देखती है कि घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। वह तो दंग रह जाती। बाजार से बहुत सारा खाने पीने का सामान, नए नए कपड़े, गहने आदि मंगवाती हैं। तरह तरह के भोजन बनाती हैं। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा था। तभी उसके बच्चे उसे बुलाने आते हैं कि बापू माँ घर बुला रही हैं। वह डरता डरता कहता है कि हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ, और वह घर जाता है। घर जाकर देखता है कि घर में तो बहुत अन्न धन हो गया है। सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहाँ आती है और कहती है कि अरे आज कल तुम्हारे कितना धन हो गया है, मैं ये कंगन कब से ले गई और तुम्हें याद भी नहीं है। उधर ब्राह्मण संध्या आरती पर तालाब के किनारे गया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा कि एक मछली के किनारे पर अंगूठी डाल रही हैं। वह देखकर खुश हुआ और हीरे की अंगूठी घर ले आया। तब उसने कहा कि यह तो दशा माता दयाड़ा बाबजी का दिया हुआ सब कुछ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आगे से भी झूठी साख मत भरना। झूठी साख का नहीं टिकता है। आदमी का कमाया फलता है और औरत का कमाया फलता नहीं है। दशा माता दयाड़ा बाबजी जैसा उस ब्राह्मण को फल दिया वैसा सबको देना।